हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम कंप्लीट मैथ्स की बुक करने जा रहे हैं और इसके साथ ही जो है हम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ग्रुप डी की तैयारी में जो है उसमें जो है 25 क्वेश्चन आते हैं हमारे। 25 के 25 क्वेश्चन जो है हम बिल्कुल डिटेल के साथ करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। रमन एक गीजर को अंकित मूल्य के 9/10 पर खरीदता है और अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है। लाभ की जो है हमसे प्रतिशतता पूछी है। देखिए, अंकित मूल्य के 9/10 पर खरीदता है। खरीदना हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य है। 9/10 है, जो 9/10 है हमारे पास 10 जो है हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, अंकित मूल्य है। ये हमारा क्या है, इसका मार्केट प्राइस है और वो खरीद रहा है 9 रुपए में। तो 9 रुपए जो है ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब देखिए 9 रुपए हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। और ये कितना है हमारा, 10 रुपए है एमपी मार्केट प्राइस। अब इसने कहा है वो 8% अधिक पर बेचता है। 8% अधिक पर बेचता है, इसका मतलब जो बेचेगा वो बेचेगा एमपी पर। बेचेगा किस पर, वो एमपी पर, जो उसका मार्केट प्राइस है उस पर वो बेचेगा। अब इसे देखिए, इसको मैं 90 लिख सकती हूँ, इसको मैं 100 लिख सकती हूँ। 90, 100, ये है हमारे पास मार्केट प्राइस, ये है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। अब वो इसको 8% अधिक पर बेचता है। इसका मतलब 100 का 8% अधिक मतलब 108। 108 में जो है ये बेच रहा है, ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए इसको जो है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। खरीदा कितने में था, 90 में। बेचा कितने में है, 108 में। तो इसका जो लाभ हुआ है कितने रुपए का हुआ है, 18 रुपए का। 18 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ जिस पे होता है, लाभ होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 90, तो 90 का हो गया। और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से गुना करनी होती है। 18 से कटा 18 पंजे 90, 5 से कटा 20 पे, इसको जो है 20% का पूरा पूरा जो है प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30% व 40% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन देखिए करना बहुत आसान होता है। पहले इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे, 30 और 40 कितना हुआ, 70। आगे क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 30 गुना 40 और डिवाइड करेंगे 100 से। 2 जीरो से जो है हमने 2 जीरो काट दी है। अब 70, 4 तिया कितना हुआ, 12। 70 में से 12 घटा दूंगी, कितना आया, 58%। ये हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 2 वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा अर्जित ब्याज 6,000 रुपए है। ब्याज की दर अगर 6% हो तो मूलधन क्या होगा। आप सभी को पता है हमसे किसकी बात करी है इसने, अर्जित ब्याज। कोई ब्याज अगर नहीं दिया तो इसका मतलब जो है ये एसआई है। इसका मतलब ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का जो सीधा फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P क्या होता है हमारे पास, मूलधन। R होता है दर और T होता है समय। अब देखिए एसआई कितना दिया है, 6,000 रुपए ब्याज है। प्रिंसिपल वैल्यू हमसे मूलधन पूछी है। आर जो है 6% है। टी कितना दिया है इन्होंने, 2 वर्ष के लिए, और डिवाइड बाय 100। देखिए कटिंग होगी, 6 से ये कटेगा 1,000 पर, 2 से ये कटेगा 500 पर। 500 की गुणा यहाँ कर दूंगी तो 500 के 2 जीरो और आ जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 6 आदमी और 8 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तब 3 आदमी और 4 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में करेंगी। देखिए 6 आदमी और 8 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में कर रही है, मतलब 6 आदमी 10 दिन में, 6 आदमी और 8 महिलाएं दोनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो 6 आदमी है, 6 मैन है, प्लस 8 वोमेन गुना 10 दिन में कर रहे हैं। आगे बोला है तब 3 आदमी और 4 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहां से जो है हमसे वैल्यू टोटल वर्क निकाल लेती हूँ। टोटल वर्क कितना हुआ, 10 छिक्का 60 प्लस 8 गुना 10 80।
कितना हो गया, टोटल काम हुआ हमारे पास 140। यह काम हमें किससे करवाना है, 3 आदमी और 4 महिलाएं से। तो 3 आदमी और 4 महिलाएं मतलब कि 3m + 4w। तो 3 और 4 कितना हुआ, 7। m + w हमें नहीं है, तो 7 से जो है कटिंग करूंगी, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी तो हमेशा यही वाली रहेगी। तो ये कटिंग हुई हमारी 20 पर। 20 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक टंकी को नल ए व बी द्वारा क्रमशः 6 घंटे व 8 घंटे में भरी जा सकती है। दोनों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। देखिए, एक टंकी ए जो है 6 घंटे में भर रही है, बी 8 घंटे में भर रही है, दोनों का एलसीएम होगा 24। 6 से कटिंग हुई 24 4 पे, 8 से कटिंग होगी 3 पे। ए जो है 4 भरती है और बी जो है 3 भरती है। और जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, एलसीएम जो निकालते हैं हम, वो हमारी होती है टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू कितनी है, हमें 24। दोनों से करवाना है, ए और बी से दोनों भरने का ही काम कर रहे हैं। 4 और 3 दोनों को जोड़ूंगी 7। तो 24/7 जो है हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा। देखिए, 7 या 21, 21 में ऊपर वाला जोड़ूंगी 4 25, 25/7 नहीं होने का। 7 या 21, 21 में ऊपर वाला जोड़ूंगी 3, 21 और 3 24/7। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा ये हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। औसत चाल जो है इसकी क्या रहेगी। देखिए, जितनी दूरी वो गया, घर से अगर विद्यालय जाएगा और विद्यालय से घर पे आएगा, मतलब दूरी दोनों बार क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब हमारे पास दूरी जो है सेम रहती है, तो उस क्वेश्चन को औसत निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है। देखिए, पहले हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना 2। 2 से जो है हमने इन दोनों की स्पीड की मल्टीप्लाई कर दी और डिवाइड इन दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे, 3 और 2 5। ये हमारे पास होगी एवरेज स्पीड। देखिए, 5 अभी हमारे कटेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12/5। इसका मतलब है 5 दूनी 10 और 2 5 चौका 20। तो 2.4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर 18 माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर 72, इसकी वैल्यू हमसे जो है पूछी है। देखिए, कोट स्क्वायर 72, कोट को जब मैं ऊपर लेकर के जाऊंगी, ये जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर 72। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी tan स्क्वायर 72 है, tan को मैं कोट में चेंज करूंगी, 72 का जो है उल्टा हो जाएगा 18, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90। तो कितना हुआ, कोट स्क्वायर 18, कोसेक स्क्वायर 18 माइनस कोट स्क्वायर 18 इक्वल टू होता है 1। ये जो है हमारी सर्व समीका होती है। तो इक्वल टू 1 जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कोण का अनुपूरक इसके समपूरक के 2 गुणों के 5वां भाग है, तो कोण क्या है। देखिए, एक होता है अनुपूरक, एक होता है समपूरक। अनुपूरक में जो होते हैं दोनों जो हमारे एंगल होंगे, उन एंगल का जो सम होगा वो होगा 90 डिग्री। अगर मान लो एक एंगल हमारा 50 है, दूसरा एंगल 40 है, तो 50 और 40 दोनों जुड़ के हुआ 90। तो इसका मतलब ये जो दोनों कोण है, ये दोनों कोण अनुपूरक कोण है। 30 और 60 जुड़ करके हुआ 90। 30 और 60 के जो दोनों एंगल है, दोनों कोण ये कैसे, अनुपूरक कोण। अगर दोनों एंगल का जो सम होगा 180, मानो एक 150 है, दूसरा जो है हमारा 30 है, तो दोनों को जुड़कर हुआ 180। इसका मतलब ये जो दोनों एंगल है ये है हमारे समपूरक। तो इसी तरह देखिए, इन्होंने कहा है कि एक कोण का अनुपूरक, अनुपूरक कब होगा, अगर देखिए हमारे पास कोई है तो वो होगा 90 माइनस एक्स। या देखिए ऑप्शन से उठाती हूँ, ऑप्शन से उठाना कितना इजी पड़ता है। कौन हमसे पूछा है, देखिए कौन हमसे पूछा है, अगर देखो 30 है, 30 का जो अनुपूरक होगा कितना होगा, 60। 30 का अनुपूरक हुआ 60, क्योंकि 30 और 60 90। 30 का अनुपूरक कितना हुआ 60, और 30 का समपूरक कितना होगा,
150, ठीक है, क्योंकि 150 में 30 जोड़ूंगी जो है हमारे पास 180 होगा। 30 का अनुपूरक कौन हुआ 60, 30 का संपूरक कौन हुआ 150। अब इन्होंने कहा इसके कौन एक कौन का अनुपूरक इसके संपूरक का दुगना, संपूरक का दुगना करो जी, 150 का दुगना हुआ 300, 300 का पांचवा भाग, 300 का पांचवा भाग मतलब 300 को 5 से भाग करूंगी कितना आएगा 60। तो एक कोण का अनुपूरक जो है दूसरे कोण के संपूरक के दुगने के पांचवें भाग के बराबर है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब जो है हमारा 30 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 60 150 का दुगना और उसका 5 से भाग करूंगी तो 60 के ही बराबर ये आ रहा है। नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें देखिए शीर्षलंब होता है हमारे पास ये, जैसे कि हमारा समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी समान सारी बाहु हो, तो ये हमारे पास अगर ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ये हमारे पास होती है इसकी एच जिसे बोलते हैं शीर्षलंब। एच बराबर कितना दिया है 6√3, एच बराबर कितना है हमारे पास 6√3, और एच बराबर जो हमारा होता है वो होता है √3/2 ए के, √3/2 ए के जो है ये हमारे बराबर होता है। अगर देखो हम निकालना भी चाहे तो ये हमारे पास 6√3 है, तो इसमें जो है हम पाइथागोरस निकालते हैं, पाइथागोरस से जो हमारी ये आती है √3/2 ए होती है। एच की वैल्यू कितनी रख सकती हूँ मैं 6√3, ये आ गई 6√3, √3 से √3 कटा 12 हो गया, 12 बराबर जो है ए है। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल होता है इसका वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए का स्क्वायर मतलब कि 12 गुना 12, ये कटेगा 3 पे, 12 36 √3, मतलब ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √2 का मान क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है √2 का मान 1.414, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 96 डिवाइड बाई 2 क्यूब इंटू 3 प्लस 8, इसका जो है हम सोल्व करते हैं बोर्ड मास रूल से। बोर्ड मास रूल से डिवाइड होगा, सबसे पहले डिवाइड करेंगे 96, 2 की क्यूब होती है 8 इंटू 3 प्लस 8, 96 को जो है मैं 8 से डिवाइड करूंगी कितना आएगा 12, 12 इंटू 3 प्लस 8, 12 3 36 प्लस 8 मतलब 44 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21316 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए इसकी ट्रिक जो है बिना कॉपी बिना पेन लिए हम निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने इसी चैनल पर एक क्लास डाली हुई है कि अपनी स्पीड को मैथ में जो है किस तरह तेज करनी है। तो प्रैक्टिस तो हमारी होनी ही चाहिए, प्रैक्टिस का तो सबसे बड़ा रोल है, और साथ के साथ जो है हमें टिप्स आनी चाहिए, ट्रिक्स आनी चाहिए। कोई भी 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन कैसे की जाए, कोई भी 3 नंबर की मल्टीप्लीकेशन कैसे की जाए, किसी भी नंबर को अगर 9 से मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करना है, कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है। जब देखो जब हमारे पास कोई छोटी संख्या है कि 6 की गुना 9 में करेंगे तो हमारे पास इजीली हो जाएगा, 36 की गुना जो है 9 में करेंगे तो भी हमारे पास इजीली हो जाएगा। जब हमारे पास खूब बड़ी नंबर की संख्या आ जाती है तब हमें जो है मल्टीप्लीकेशन करने में दिक्कत होती है। तो ऐसी मल्टीप्लीकेशन जो है हम ट्रिक के साथ कर सकते हैं, जिसमें हमें ना तो कोई पेन चाहिए ना कॉपी चाहिए, डायरेक्ट जो है हम उनमें आंसर बता सकते हैं। ऐसी हमारा क्यूब का रोल है कि हम क्यूब भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि जो है हम अप्रोक्स में जो है स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो ये सब जो है मैंने इसी चैनल पर डाली हुई है एक क्लास जो हमारी लगभग 1 से 1.5 घंटे की है, उसमें जो है मैंने ट्रिक्स में आपको सभी चीजें बताई जो हमारे हर एग्जाम्स में जो है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोल होता है हमारे पास मैथ का, मैथ के वजह से जो है बच्चों को सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैथ्स में ही हमारे ये होते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन हम कर तो लेते हैं लेकिन जो है हमारा उसमें टाइम सेव नहीं रहता है, टाइम जो है सबसे ज्यादा वेस्ट होता है। तो टाइम वेस्ट का जो मटेरियल है हमारा वो यही है, और इसी की जो है मैंने आपको ट्रिक डाली हुई है। जैसे कि इसमें मैं बता देती हूँ आपको, जैसे वर्गमूल है तो वर्गमूल मैंने वहां पे सिखाया है कि बिना पेन कॉपी पेंसिल के किस तरह हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास, सबसे पहले हमें वर्गमूल लिख लेना था। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16,
25, 36, 49, 64, 81, 121, 144, यहीं तक चल जाएंगे। या ले 225, सॉरी 169, यहाँ तक चल जाएगा हमारा काम। क्योंकि देखिए हमें कहाँ तक लिखना है, हमें लिखना है लास्ट वाले आगे की संख्या देखेंगे हम, क्योंकि वर्गमूल है। वर्गमूल में दो के पेयर बनेंगे, तो दो दो के पेयर तो हमने लास्ट में बनाया। और आगे जो हमारी 213 है, तो 213 हमारी यहाँ तक के बीच की संख्या है, तो मैंने जो है यहाँ तक लिख लिया। यहाँ से भी पूरा नहीं लिखना, यहीं की भी कोई 2-3 लाइन लिख लेनी है। मैंने आपको जो है कंप्लीट लिख करके दिखा दिया है। जैसे हमें पता है 213 है, ये मन मन में हम अंदर ही अंदर कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, 14 है, वो सॉरी 16 है, लास्ट में 16 है। 16 में 6 जो है वो कब मिल रहा है, 6 जो है हमें कब मिल रहा है। देखिए 6 हमारे पास यहाँ है और यहाँ पर है, 6 है यहाँ। ये किसका है हमारे पास, 4 का स्क्वायर, ये है हमारे पास 6 का स्क्वायर। मतलब यूनिट डिजिट हमेशा या तो 4 होगी तब 6 मिलेगा, या यूनिट डिजिट 6 रहेगी तब हमें 6 मिलेगा। तो हमारे पास यूनिट डिजिट या तो 4 मिलेगी या 6 मिलेगी, ठीक है। तब हमारा जो है इसका जो है हो जाएगा। देखिए 4 और 6 ही हमें दे रखी है, तो हमारी बात नहीं बन रही है। अब देखिए 213 है, 213 हमारा कहाँ पड़ रहा है, इनके बीच में। जैसे कि मैंने कहा था कि ये अपना आप माइंड में करना है कि 196 और 225 के बीच में जो है हमारा 213 पड़ेगा। ये किसका है हमारा 14 का, और ये किसका है हमारे पास 15 का। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो ऊपर वाली संख्या 14 वो हमने जो है लिख ली है। ऊपर वाली संख्या लिखेंगे हमेशा ये। अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, 144 और 146। इन दोनों में से जो है ये किसी एक का है, और ऑप्शन देखिए अभी भी जो है हमारे पास दोनों है। तो अब हम जो है इन दोनों में से किस ऑप्शन को जो है लगाने वाले हैं। देखिए जो हमारे पास नंबर आए थे 14 और 15, इन दोनों की जो है हमें मल्टीप्लाई करनी है। करते हैं मल्टीप्लाई, 15 चौका 60, जीरो कैरी गया 6, और 15 और 6 21। तो कितना आया 210। कितना आया मेरे पास 210। अब ये 210 हमें देखना है कि 213 इससे बड़ा है या छोटा है। 213 जो है हमारे पास बड़ा है, 213 इस नंबर से जो है बड़ा है, जो नंबर आया हमारा गुना करने में 15 और 14 की। तो 213 जो है हमारा इसका बड़ा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है हमारे पास 146। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से जो है हम बिना कॉपी पेन उठाए इसमें जो है टिक लगा सकते हैं। तो ये जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहती है। इस तरह से जो है हम क्यूब भी निकाल लेते हैं। उसका पिता उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है और उसका पुत्र उस कार्य को 25 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को जो है कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यक्ति है, जो फर्स्ट वाला पर्सन है वो करता है 15 दिन में, ठीक है। जो उनके पिता है, उसका पिता जो सेकंड पर्सन हुआ वो कितने दिन में करता है 20 दिन में। उनका बेटा है, उनका बेटा जो है थर्ड पर्सन है, वो उस कार्य को जो है कर लेता है 25 दिन में, ठीक है। तीन है, तीनों आदमी का जो है कार्य हमने लिख दिया। देखिए तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा इनका 300। एलसीएम हमारे पास आया 300। हमें क्या करनी होती है, कटिंग करनी होती है। 15 के टेबल से ये कितने पे कटेगा 20 पे, 20 लिखा। 20 के टेबल से ये कटेगा हमारा 15 पे, और 25 के टेबल से ये हमारा कटेगा 12 पे। ये हमारी जो आ गई है, इनकी कैपेसिटी आ गई है, ये एक दिन में कितना कितना काम करेंगे। जैसे कि जो फर्स्ट वाला है एक दिन में 20 काम कर लेगा, ये एक दिन में 15 काम करेगा, और ये एक दिन में 12 काम करेगा, ठीक है। देखिए एक दिन में ये 20, ये 15, ये 12, तो एक दिन में जो है कुल काम कितना हुआ है 20 और 15 35, 35 और 12 47। तो टोटल एक दिन में 47 काम हुआ है। और हर बार मैं आपको बताती हूँ कि जो भी हम एलसीएम लेंगे, जो भी हम एलसीएम लेंगे वो हमारा होता है टोटल वर्क। जो भी हम एलसीएम होंगे, चाहे वो हमारा पाइप और टंकी का हो, समय और कार्य का हो, हमेशा ये क्या होता है हमारे पास टोटल। तो टोटल वर्क 300 है, एक दिन में 47 वर्क कर रहे हैं, तो 47 वर्क एक दिन में करके ये जो है 300 वर्क कितने दिन में कर लेंगे। क्योंकि इन्होंने बोला है कि लास्ट में तीनों मिलकर काम करते हैं कितने दिन में होगा। तो जो टोटल काम है वो हमारा है 300, ये है हमारा 47। अब देखिए हमें बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं करना है कि इसमें कटिंग में घुस गए, डिवाइड करने में घुसे हुए हैं,
इस तरह हमें बिल्कुल नहीं करना है। हम ऑप्शन से किस तरह देखेंगे, देखिए 300 है, यहाँ 47 है, अगर यहाँ 50 होता, यहाँ पे 50 होता तो 6 जो है पूरा पूरा कटता, तो 6 दिन तो नहीं आने का, 10 दिन नहीं आने का, 6 दिन से कम। देखिए अब ये 6 दिन से कम जब लगता है जब हमारा थोड़ी कम संख्या लिखी होती। अगर ये 50 है तो 50 से जब ये 6 हो रहा है, लेकिन ये क्या है हमारे पास कम है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, 6 दिन से ऊपर आएगा। तो हमें सोल्व नहीं करना है, यही लिखेंगे 6 दिन से अधिक जो है इन्हें समय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 37 को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक भाग का 5 गुना तथा दूसरे भाग का 11 गुना, इन दोनों का जो योग है वो 227 के बराबर है, तो वही संख्याएं हमारी कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहले कंडीशन कहा, इन्होंने 37 को 2 भागों में डिवाइड किया है, तो पहले हम देखते हैं कि सभी ऑप्शन में कि दोनों का योग जो है 37 है या नहीं। 15 और 22 37, ये भी 37, ये भी 37 और ये भी 37, तो हमारे पास ये तो सब 37 है। अब देखते हैं एक भाग का 5 गुना, 15 का 5 गुना कितना होगा 75, दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरे भाग का जो 11 गुना करूंगी ये बैठेगा हमारा 231। 231 तो ज्यादा हो गए क्योंकि 227 तो इन दोनों का योग आना था, तो हमारा ऑप्शन ये वाला है गलत। सेकंड ऑप्शन देखिए, पहले भाग का 5 गुना 30 पंजे 150 और दूसरे भाग का 11 गुना 7 के गुना 11 में करूंगी 77, 150 ये 77 ये, तो 150 ये है, 5 गुना करने पे 7 गुना 11 गुना करने पे 77, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 227, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा ये हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। हमें बिल्कुल भी इनकी समीकरण नहीं बनानी है, इक्वेशन बिल्कुल नहीं बनानी है, क्वेश्चन के अंदर नहीं घुसना है, सिर्फ ऑप्शन उठाएंगे और आंसर लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ वहां पर हमें जो है गोले भरने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1651 व 2032 का जो है में से क्या होगा। देखिए अगर हमारे पास छोटी कोई संख्या आती है, में से का मतलब होता है कि ऐसा कोई नंबर देखना है जो इन दोनों संख्याओं को काट सके, ऐसा नंबर हमें कोई ढूंढना है जो इन दोनों नंबरों को काट सके। तो अब देखिए हमारे पास कितना है, 117 है, 127 है, 137 है, 133 है। अब हमारे पास ये वाले जो है टेबल नहीं आते हैं, तो यहाँ हमारी मजबूरी बनती है कि इनका हम मैसेज निकालें। तो देखिए मैसेज किस तरह निकालना है, जैसे कि हमारे पास ये है 2032, ये 1651 बाहर लिखेंगे क्योंकि छोटा नंबर बाहर लिखते हैं, बड़ा नंबर अंदर लिखते हैं, जिस तरह हम डिवाइड करते हैं। 1651 एक पे कट जाएगा, जब मैं इसे घटाऊंगी 2 में से 1 गए 1, 13 में से 5 गए 8, 9 में से 6 गए 3, 381 हुआ। 1651 जो है जो हमारा ये बाहर था, ये वाला जो है हम इसके अंदर लिख देंगे, इस वाले को जो हमारा बाहर था मैसे में क्या करते हैं हम इसको अंदर लिख देते हैं। अब देखिए ये कटिंग हुई 4 पे हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 2 हासिल को 3, 4 तिया 12 और 3 15। अब ये 1524 आया, इन्हें जो है मैं घटा दूंगी, कितना आ जाएगा मेरे पास 127। अब ये 381 जो है हमारा, अब ये वाली चीज है अंदर आ जाएगी, जब तक हमारा ये अंदर जाता रहेगा जब तक हमारा ये कटिंग पूरी नहीं हो जाएगी। 127 की गुना 3 में करूंगी 381, तो पूरा पूरा किस नंबर से कटा है हमारा, पूरा पूरा जो है हमारा 127 से कटा है, तो 127 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 प्लस 1/4 प्लस 15/4 प्लस 9/8, इन सभी का जो है ऐड करना है। तो सबसे पहले जब हमारे पास अलग अलग नंबर हो, नीचे नीचे मतलब जो हर है उनमें जब अलग अलग नंबर हो तो उन सभी का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे हमारे पास 2 4 4 8 है, सभी का एलसीएम जो मैं लूंगी वो होगा मेरे पास 8। ये 2 से डिवाइड करूंगी तो 4 पे होगा, 4 की जो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करूंगी, 4 से डिवाइड होगा 2 पे, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4 से डिवाइड होगा 2 पे, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये डिवाइड होगा हमारा 1 पे, ऊपर मल्टीप्लाई 1 गुना 9, 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 30 45, ये हुआ मेरे पास 45 अपॉन में 8। ठीक है, गलत हुआ है क्या कहीं, 2 से कटेगा 4 पे, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से कटेगा 2 पे, 2 की मल्टीप्लाई, 4 से कटेगा 2 पे, 15 दूनी 30 और 8 से कटेगा ये 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 30 45,
45, ये यहाँ पे माइनस है। अब कीजिए, 4 और 2 6, 6 और 36, 36 में से 9 घटाऊंगी 27, कितना आएगा 27 अपॉन में 8। अब देखिए 27 अपॉन में 8 हमारी कौन सी कंडीशन है, जैसे कि मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताया, 8 3 24, 24 में ऊपर वाला नंबर ऐड करूंगी, 24 और 3 27, 8 3 24, 24 में ऊपर वाला ऐड करा, 24 और 3 27, और नीचे है 8, तो 27 अपॉन 8 जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12.123 के ऊपर जो है बार है, तो इसको जो है हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 12 है, इसे अलग लिखेंगे, प्लस 0.123 के ऊपर बार। ठीक है, ये 12 तो हमारा ऐसी का ऐसी रहेगा। इसको सोल्व करने के लिए क्या होता है, जो भी हमारे पास नंबर है, जैसे कि पूरा का पूरा नंबर लिखा है 123 और जिस पर बार नहीं है वो लिखा है 12, तो 123 में से जो है मैं 12 घटा दूंगी, तो मेरे पास जो बचेगा 111। ठीक है, ऊपर कितना बचा 111। अब क्या करना है, जिस नंबर के ऊपर बार है उसका तो लिखना है 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उनकी जो लिखनी है 2 जीरो। क्या करना है, उनकी लिखनी है 2 जीरो। अब कटिंग करेंगे, ये कटिंग होगी 3 के टेबल से 37 पे और ये कटिंग होगी 300 पे। देखिए अब हम जो है इसमें 300 की गुना 12 में करेंगे और प्लस कितना कर देंगे 37। 300 की गुना 12 में करूंगी, 12 3 3600, 3600 में 37 जोड़ूंगी तो 3637, और अपॉन में कितना है 300, तो 3637 अपॉन 300 हमारा यहीं पर है, तो यही जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 8 माइनस ब्रैकेट में है 5 माइनस। देखो सबसे पहले बात है कि सबसे छोटा ब्रैकेट होता है हमारा ये वाला और सबसे ब्रैकेट होता है हमारा बड़े वाला ये वाला। ठीक है, तो इसे जब हम सोल्व करते हैं और जब हम इसमें से निकालते हैं, तो ये जो है हमारा कोई इसके अंदर प्लस की संख्या हो या कोई माइनस की संख्या हो, जब हम इसमें से बाहर निकालते हैं मोड में से, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलती है। तो देखिए सबसे पहले सोल्व करेंगे सबसे छोटा ब्रैकेट, क्योंकि बोर्ड मास में भी ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का भी जो है सबसे पहले छोटा ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हमारे पास ये वाला है, तो ये होगा देखो हमारे पास -1। ये हमारे पास कितना है -1। जब ये हमारे पास -1 है और ये 5 माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 5 में 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे पास 6। कितना हो गया मेरे पास 6। तो पूरा ब्रैकेट सोल्व करने के पास मेरे पास आया 6। अब देखिए 6 के बाद ब्रैकेट सोल्व होने के बाद क्या करना है हमें, डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 6, और 6 को 2 से डिवाइड करूंगी, कितना आएगा 3, और 8 ये है, तो 8 में से 3 घटा दूंगी तो कितना बचेगा मेरे पास 5। तो ऊपर तो मेरे पास जो है 5 बचा है, नीचे देखिए क्या बचता है, 5 में से 3 घटाऊंगी 2, 5 में से 8 घटाऊंगी 3। मैंने बोला है कि जब भी हमारे पास मोड में से बाहर निकालेंगे वो अंदर माइनस में हो या प्लस में हो, हमेशा जो है बाहर निकलेगा प्लस में। तो ये कितना हुआ 3, 3 को 3 से डिवाइड करूंगी, कितना हो जाएगा मेरे पास 1, और ये 5 में से 3 घटाऊंगी, कितना है 2। देखिए 2 माइनस 3 अपॉन 3, तो 3 अपॉन 3 1, 2 में से 1 घटाऊंगी 1, तो नीचे कितना बन गया मेरे पास 1, 5 अपॉन 1 जो है 5 होगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले क्या करता है बोर्ड में इसमें डिवाइड। सबसे पहले हमारा यहाँ पे होगा डिवाइड, तो ये होगा हमारे पास 2 इंटू 6 माइनस 12/x प्लस 2 बराबर कितना है 11। 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 12 और 2 14, ये 14 हमारा इधर पॉजिटिव है 14, ये 11 इधर प्लस में है माइनस में जाएगा, और इक्वल टू ये 12 अपॉन x माइनस में है वो इधर प्लस में आएगा। 14 में से क्या दे जाएंगे 3 बराबर 12/x, ये कटिंग होगी 3 से 4 पे, x इधर गया तो x बराबर कितना हुआ 4, तो x बराबर 4 हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.44 का जो है हमसे वर्गमूल पूछा गया है। 1.44 का स्क्वायर रूट क्या होगा। देखिए आप सभी को पता है 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, कितना है 12। अब यहाँ पे जो है हमारे पास 2 के बाद पॉइंट है, जब मैं स्क्वायर से बाहर निकालती हूँ स्क्वायर रूट में से,
तो हमारे पास 2 के बाद का पॉइंट 1 के बाद के पॉइंट में बदल जाएगा। इट्स मीन्स इसका मतलब हुआ कि जितने भी हमारे पॉइंट लगेंगे जितनी भी संख्या के बाद, और जब हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो उसकी आधी संख्या के बाद जो है वर्गमूल में हम पॉइंट लगाएंगे। अगर 4 संख्या के बाद पॉइंट है और मैं वर्गमूल से बाहर निकालती हूँ तो पॉइंट हमारा 2 संख्या के बाद आएगा। अगर 6 संख्या के बाद पॉइंट है तो वर्गमूल से बाहर निकालने पर 3 संख्या के बाद हमारा पॉइंट होगा। तो ऐसे यहाँ पर हमारा 2 संख्या के बाद पॉइंट है, वर्गमूल से बाहर निकालने पर 1 संख्या के बाद पॉइंट होगा, 1 संख्या के बाद हमारा यहाँ पॉइंट है और ये 12 का है। तो 1.2 हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए व बी 2 स्टेशन 440 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 11 बजे पूर्वाह्न बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 बजे अपराह्न पर निकलती है। वे किस समय आपस में मिलेगी? देखिए सबसे पहले कहा है कि 2 स्टेशन है ए और बी, जो दूरी है इनकी 440 किलोमीटर की है बीच की। इन्होंने कहा कि ए से जो है 11 बजे निकलती है, ए और बी यहाँ आएगा, ए से निकलती है 11 बजे और यहां से निकलती है 1 बजे, मतलब ये 2 घंटे बाद निकल रही है इसके। ये चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और ये वाली चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये बी की तरफ को चल रही है और ये वाली बी से ए की तरफ को चल रही है। अब ये जो है आपस में कितनी देर बाद मिलेगी, किस समय पर ये मिलेगी, ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए ए वाली 11 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकली बी की तरफ, बी वाली 1 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकली ए की तरफ। ठीक है, दोनों की टाइमिंग क्या है, अलग अलग है। अगर पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी हमारे पास आएगा इनकी जो है हम टाइमिंग सबसे पहले सेम करेंगे। अगर ये 11 बजे निकल रही है तो इसे भी 11 बजे निकलवाएंगे, अगर ये 2 बजे निकलेगी तो इस वाली ट्रेन को भी 2 बजे निकलवाएंगे। जब दोनों एक साथ निकलेंगी फिर हम देखेंगे ये कितनी देर बाद मिलेंगी। तो इस तरह से हमें करेंगे किस टाइप से, देखिए ये 11 बजे निकल रही है, ये 1 बजे निकल रही है, तो इसको भी जो है मैं 2 घंटे बाद ही चला दूं, इसको भी मैं जो है 2 घंटे बाद चलाऊं, तो देखिए 2 घंटे बाद ये कितनी दूरी कवर कर लेगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का मतलब है 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल रही है, तो 2 घंटे में कितनी चल जाएगी ये 160 किलोमीटर। 2 घंटे में चल गई ये 160 किलोमीटर, मान लो यहाँ पे जो है 160 किलोमीटर ये 2 घंटे में चल चुकी है। अब जो यहाँ की दूरी बचेगी 440 में से 160 चल चुकी है, तो ये बचेगा हमारे पास 0, 14 में से 6 गए 8 और 3 में से 1 गए 2, 280 किलोमीटर जो है इनके बीच की अब दूरी बची। अब जो इसका टाइमिंग है यहाँ पे वो कितने बजे है, 1 बजे। अब कितने बजे, ये 1 बज गया है। अब जो है हमारी ये वाली ट्रेन चली है, इसने इसकी इतनी दूरी कवर कर चुकी है ये पहले ही। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये दूरी तो ये कवर कर चुकी है। 1 बज गया, अब इसे यहाँ पे पहुंचने में 160 किलोमीटर की दूरी करने पर इसने भी 1 बज गया और यहाँ भी 1 बज गया। अब ये दोनों जो है चल रही है एक दूसरे की तरफ को। अब क्या करना है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 280। इनकी जो चाल थी इसकी थी 80 और इसकी थी 60। 80 और 60 जब दोनों एक दूसरे की तरफ को चलते हैं तो इनकी चाल भी जोड़ देते हैं, 80 और 60 कितना हो जाएगा, 140। ये डिस्टेंस है, ये इनकी स्पीड है, तो टाइम निकल करके आया 2 घंटे। टाइम निकल करके आया 2 घंटे, मतलब 2 घंटे बाद जो ये है आपस में मिलेंगी। 1 बजे एक दूसरे की तरफ को चलना शुरू करा दोनों ने, अब ये 2 घंटे बाद मिलेंगी, तो इसका मतलब ये 3 बजे मिलेंगी। 3 बजे जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 9x² माइनस 6x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए। देखिए सबसे पहले जो हमारी कंडीशन होती है, किसी भी चीज को स्क्वायर करती हूँ अगर मैं, जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास 3x + 5, इसका मैं स्क्वायर करती हूँ, तो इसका मतलब है कि इसका भी स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर प्लस तीनों की मल्टीप्लाई। इसका मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो, 3 3 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 5 25
तीनों के मल्टीप्लाई मतलब 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30x। ये चीज हुई। ये क्या है हमारे पास, इसका स्क्वायर निकल करके आया है। तो इसमें हमारी कंडीशन कौन कौन सी है, एक वैल्यू मिलेगी हमें एक्स स्क्वायर वाली, एक वैल्यू रहेगी एक्स वाली, और एक वैल्यू रहेगी बिना वेरिएबल की। ठीक है, तीन कंडीशन है हमारे पास। तो देखिए, एक हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली है, एक्स वाली है, तो अब हमारे पास जो है बिना वेरिएबल वाली संख्या रहेगी। ये जो है हमारे ऑप्शन कट चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या था इसमें हमारे पास, कहा गया ये रहा, 5 का स्क्वायर है 25। जो ये देखिए ये वाली संख्या तो हमारे पास है, इसमें क्या करा हमने कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए, 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30x है हमारे पास। देखिए यहाँ पे हमारे पास है माइनस की 6x, माइनस की 6x का मतलब है कि यहाँ पे जो है हमारे माइनस की जैसे 30 है, तो ये माइनस की 30 कब आएगा, जब मैं इसकी माइनस में यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारा 30x कब आया है, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, तो ऐसे हमारे पास 6x कब आएगा। देखिए 3 तो हमारे पास यहाँ है, ये किसका स्क्वायर बनना है हमारे पास 3x का, ये किसका बनना है 3x का, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई करी आपस में सबकी, तो 2 तिया 6 गुना यहाँ पे कौन सा नंबर रखूं। ऐसे हमारे पास यहाँ है कि हमारे पास ऊपर तो 2 रहेगा, सभी में होता है वर्ग में, तो ऊपर तो हमारे पास 2 है, 2 तिया 6 तो हमारे पास हो गया, 2 तिया कितना है 6। अब इसमें यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास 6 ही बचे, तो 2 देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब इनकी 1 का स्क्वायर प्लस 1, और अब जो हमारा होगा मल्टीप्लाई 2 तिया 6x, तो हमारे पास 2 भी रहेगा और यहाँ पे 3 भी है, तो 2 तिया 6, 6 में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 की, जब भी तो 6 आएगा। इसी तरह हमारा जो है स्क्वायर बनेगा, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ा है मुझे, 9x स्क्वायर माइनस 6x हमारे पास है, 1 जो है इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, तो 1 हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सरिता व नीरजा की आयु का अनुपात जो है 13:7 है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, वर्तमान में इनकी आयु का योगफल क्या है। देखिए इन्होंने कहा है सरिता और नीरजा की आयु का अनुपात है 13:7, ये सरिता है और ये नीरजा है। 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद मतलब 4 साल आगे चले गए, प्लस 4 करा, तो अनुपात अब कितना हो गया इन दोनों का 5:3। देखिए कभी भी एज हो, अगर आप अपने भाई से आज 5 साल बड़े हो, तो आप बचपन में भी उससे 5 साल बड़े थे, आप 10 साल पहले भी उससे 5 साल बड़े थे, आप आने वाले टाइम में 10 साल बाद भी उससे 5 साल बड़े रहोगे, तो आप हमेशा अपने भाई से 5 साल बड़े रहोगे। तो इसका मतलब आपका अंतर बचपन में भी सेम था, 10 साल पहले भी सेम था, आज भी सेम है, और आने वाले 10 साल के बाद भी सेम रहेगा। तो आप दोनों का अंतर हमेशा 5 साल का ही रहने वाला है। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा इन दोनों का अंतर है वो 6 का है, और इन दोनों का अंतर जो है 2 का है। क्या अंतर कभी अलग अलग हो सकता है, अंतर कभी भी जो है अलग अलग नहीं हो सकता, अंतर हमेशा सेम होता है। अगर हमें अलग अलग अंतर दिया है तो हम इन दोनों अंतर को सेम करेंगे। तो यहाँ पे हमें 6 का अंतर कैसे कर दूंगी, यहाँ पे जो है 2 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है, अगर मैं यहाँ पे 3 से गुना कर दूं, 2 तिया 6 हो जाएगा अंतर। तो देखिए 2 पंजे 10 और 3 तिया 9, तो अब देखिए अंतर कितने का है हमारे पास, सॉरी 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। अब हमारे पास यहाँ भी अंतर 6 का हुआ, यहाँ भी अंतर 6 का हुआ। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे सरिता है 13 साल की और यहाँ है 15 की, तो कितनी बढ़ गई है 2, कितनी बढ़ गई है 2, और बढ़ी कितने साल में है 4 साल में, 2 बढ़ी है 4 साल में बढ़ी है। वर्तमान आयु का योग पूछा है, वर्तमान आयु हमारी यहाँ थी, हमारे अकॉर्डिंग वर्तमान आयु का योग कितना है 13 और 7 20, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 20, 2 बराबर जब 4 के निकला है तो 20 बराबर कितने के निकलेगा, डबल, ये वैसे दिखाई दे रहा है 2 का डबल 4, तो 20 का डबल कितना हो जाएगा 40, ये आ गया हमारा 20 दूनी 40, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी का जो अनुपात है 1:2 है, बी रेसो सी का जो अनुपात है वो 4:3 है, ए बी सी का जो है हमसे अनुपात पूछा गया है।
देखिए ए रेसो बी कितना है 1:2, बी रेसो सी कितना है 4:3। हमसे क्या पूछा है ए बी सी तीनों का अनुपात। इसमें देखिए कंडीशन एक होती है हमारे पास, जो हमारे यहाँ पे लिखा होता है वही हमारा यहाँ पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखो करने के कितने तरीके हैं, इसको इस तरह से जो है अनुपात निकालने के हमारे बहुत सारे तरीके हैं। एक सिंपल तरीका देखिए, यहाँ पे बी कितना है 2, सीधा सीधा पता चला ए कितना है 1, बी कितना है 2, यहाँ पे बी कितना है 4 और सी कितना है 3। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे बी 2 है, यहाँ पे बी 4 है, तो कंडीशन हमारी क्या होगी, अलग अलग होगी। इन दोनों बी को जो है हमें सेम करना है, यहाँ पे दोनों बी सेम है तो यहाँ भी सेम करना है। यहाँ सेम कब होगा, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करूंगी, 2 एकम 2 और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करूंगी, 2 दूनी 4। तो अब हमारे पास सीधा सीधा हुआ ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3। यहाँ पे दोनों बी सेम है, यहाँ भी दोनों बी 4 हो गए सेम। या तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरह हम जो है इक्वल कर लेते हैं बी की वैल्यू। अब देखिए अगर हमें इस तरह नहीं करना है तो हम कैसे करेंगे, इस तरह करेंगे सीधा 1 4 जा 4, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा एन बनाएंगे इस तरह। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, फिर इनकी मल्टीप्लाई करी, ये डिजिट लिखी हुई है हमारे पास, इनकी मल्टीप्लाई करी, फिर इनकी और फिर इनकी। तो 1 4 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। कटिंग कर लेंगे 2 4 3, यही मैंने अभी बताया था 2 4 3 जो होगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।